श्री राधे 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 श्री राधे। काम हो, लोभ हो या क्रोध हो, न तो इनमें रहना संभव है, न ही इनका दमन किया जा सकता है। हाँ, इनसे तटस्थ हुआ जा सकता है, इनके परे पहुंचा जा सकता है। वही सच्ची विजय है। ऐसा ही चित्त परम शांति में समाहित हो जाता है। कण कण में उसे परमात्मा का अनुभव होने लगता है। परंतु काम से, क्रोध से, लोभ से पार होने की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। जो भ्रष्ट हैं, पतित हैं, अंतर्बाह्य जीवन में टकराव से भरे हैं, ये ही समाज के नायक हैं। समाज की चिंता भी उन्हीं को सर्वाधिक है। वे समाज की चिंता इसलिए नहीं करते कि समाज के कल्याण के लिए समर्पित हैं। वे समाज की चिंता इसलिए करते दिखाई देते हैं कि लोग उन्हें समाज का रक्षक मानते रहें और वे उसकी आड़ में समाज का शोषण करते रहें। ऐसे लोगों से समाज भरा पड़ा है। इनकी पूरी व्यवस्था समाज के शोषण की व्यवस्था है। परंतु कभी कभी घटनाएं घट जाती। सारी सावधानी के बाद भी कोई न कोई भरत पैदा हो ही जाता है। गुरुदेव वशिष्ठ के विरोध में भला कौन बोलता? गुरुदेव आज्ञा देते हैं भरत को, कहते हैं भरत तू राज्य स्वीकार कर ले। राजा की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, माताएं भी यही चाहती हैं। सभी मंत्रीगण एक स्वर से यही बोलते हैं। शास्त्रों का मत भी यही है। अब भरत राज्य स्वीकार नहीं करते तो गुरु, राजा, पिता, माता, प्रजा, शास्त्र, शस्त्र सभी की आज्ञा का उल्लंघन का पाप उनके माथे पर आता है। और विचित्र बात यह है कि भरत राज्य स्वीकार नहीं करते। आंखें खुल जाती हैं गुरुदेव वशिष्ठ की, प्रजा की, माताओं की, मंत्रिमंडल की। भरत ने यही तो कहा था कि मैं आप सबकी बात स्वीकार करता हूँ, परंतु एक बार शास्त्रों की लगाम ढीली कर दें गुरुदेव, थोड़ा सा अवसर दें तो राम से मिलकर लौट आऊं। फिर जो भी आज्ञा होगी सर माथे। भरत ने श्री राम का नाम लिया ही था कि सभी के सूखे चेहरे खिल उठे थे, नयन सजल हो गए थे। कल्पना भी न थी किसी को कि ऐसी विषम परिस्थिति में इतनी प्यारी बात सुनने को मिल सकती। सभी भरत के साथ राम दर्शन के लिए तैयार होकर चल पड़ते। गुरुदेव वशिष्ठ ने आज पहली बार अनुभव किया है कि नैतिकता के आडंबर ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया था। राम दर्शन का अवसर कितना निकट था और वे शास्त्रों मर्यादाओं के दबाव में राम दर्शन की बात सोचते तक न थे। कम से कम 14 वर्ष तक राम से न मिलने की योजना तो बना ही चुके थे। परंतु धन्य है भरत, धन्य है भरत। भरत ने यदि वशिष्ठ का दबाव स्वीकार कर लिया होता तो निश्चय ही भरत का आचरण अनैतिक होता। मन के प्रतिकूल प्राणों की पीर न समझकर भय, संकोच या लज्जा के कारण जो आचरण किया जाता है वो आचरण अनैतिक होता है। भरत ने वह किया जो उनका अपना आदेश था, बिना चिंता करते हुए कि संसार क्या कहेगा। और परिणाम क्या हुआ? सभी के देखते देखते आश्चर्य घटित हो गया। भरत का जीवन इतना नैतिक हो गया कि उनका आचरण ही शास्त्र बन गया, उनकी वाणी समाज की व्यवस्था बन गई। स्वयं वशिष्ठ ने कहा, भरत जो तुम कहोगे, जो तुम समझोगे वही धर्म का सार होगा। भरद्वाज ने तो भरत को यहाँ तक कह दिया था कि भरत तुम्हारे पवित्र यश का गान कर लोक और वेद दोनों ही धन्य हो जाएंगे। तो भरत का जीवन नैतिक था। हम इसे ही नैतिकता कहते हैं। ऐसा नैतिक कि धर्म पीछे पीछे चल पड़ा था। यह नैतिकता ऊपर से लादी हुई नहीं थी, उसे पूर्णतः प्राणों की स्वीकृति प्राप्त थी। समाज कहता है राज्य स्वीकारो अयोध्या का, शास्त्र कहते हैं पिता की आज्ञा है का उल्लंघन पाप है, गुरु कहते हैं राजा के आदेश की अवहेलना दंडनीय अपराध है। आंखें तो सावले सलोने राम को देखना चाहती हैं, प्राणों की प्यास तो राम मिलन की है, अंतरात्मा की ध्वनि कुछ और ही है, समाज कुछ और ही चाहता है। यह समस्या भरत की ही नहीं,
प्रत्येक की है। भरत बन सके तो राम मिलन हो सकता है। जीवन परम तत्व, परम चेतना, परम ज्योति को उपलब्ध हो सकता है। जीवन की यात्रा पूरी हो सकती। समाज की ही चिंता हो तो धर्म दब गया। धर्म दबा तो जो कुछ भी होगा वह अधर्म होगा, अनैतिक होगा। नीति पर आश्रित धर्म आभास है धर्म का, धर्माभास जो दंभ को जन्म देता है। नीति नींव में है तो टकराव होगा नैतिक आचरण और धर्म के बीच। धर्म का कोई विशेषण नहीं बनता। धर्म अच्छा नहीं, धर्म बुरा नहीं। धर्म तो धर्म है, धर्म तो जीवन है, अस्तित्व है। धर्म नैतिक नहीं, धर्म अनैतिक नहीं। समस्त नीतियां, रूढ़िगत मान्यताएं समाप्त हों तो धर्म का द्वार खुले। धर्म रूढ़ियों में नहीं पलता। व्यवहार में जो नीति अपेक्षित है, जो मर्यादा, जो मान्यता समाज की मांग है, उसका जन्म धर्म से होना चाहिए। नीतियों पर ही बल दिया जाता रहा है और ऊपरी शाखाओं में ही धर्म की खोज होती रही है तो समाज छल से भरेगा। व्यक्ति स्वयं को ठगता रहेगा धर्म के नाम पर। दृष्टि सरल हो तो धर्म सरल है, परंतु वक्रता है दृष्टि में तो धर्म रहस्य बन जाएगा। धर्म को समझना है, धर्म में समझ आना है तो सहज होना पड़ेगा, आवरण से मुक्त। तभी हम परमात्मा को समझ सकते हैं, तभी हम कृष्ण को समझ सकते हैं, तभी राम के रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है। अन्यथा भ्रम के भंवर में डूबने का खतरा बना ही रहेगा। कहते हैं कि दानवों के साथ युद्ध करते देवतागण अंत में पराजित हो जाते हैं। दानवेंद्र जलंधर की क्रूरता बढ़ती ही जाती, सारा ब्रह्मांड उसके अत्याचार से कराह उठता है। भगवान शंकर भी उस दानव से युद्ध कर हताश हो जाते हैं। यह जलंधर शंकर के कोपानल से समुद्र में उत्पन्न हुआ है, अतः शिव के लिए भी अजय बन गया है। उसकी अजयता का सबसे बड़ा रहस्य है उसकी पत्नी कालनेमी की पुत्री वृंदा का सती धर्म। वह अखंड सतीत्व है उसका। उसने जब सुना है कि उसके पति से स्वयं शिव युद्ध कर रहे हैं तो उसने ब्रह्मा की आराधना भी प्रारंभ कर दी। इधर परम सती पार्वती के पति शंकर हैं, दूसरी ओर अखंड सती वृंदा का पति जलंधर है। शंकर और जलंधर के बीच का युद्ध महान सतियों के सतीत्व की कसौटी भी बन जाता है। फलतः एक दूसरे के लिए दोनों अजय हो जाते हैं। यदि जलंधर हारता है तो वृंदा के सतीत्व की पराजय है। शिव ऐसा कर सकते हैं। सती धर्म का सम्मान तो होना ही चाहिए, अतः शिव तटस्थ हो जाते हैं। जलंधर के अत्याचार से पृथ्वी को कैसे मुक्त किया जाए, एक महान प्रश्न था। सभी देवता विष्णु की शरण में पहुंचते हैं। विष्णु को पता है कि सती वृंदा के कारण जलंधर को जीतना संभव नहीं। वे असमंजस में पड़ जाते हैं। स्वार्थी देवता जलंधर को मारने की शीघ्रता में हैं। देव और दानव के बीच एक को चुनना है विष्णु को। स्वभावतः विष्णु देवताओं के साथ हैं, क्योंकि स्वार्थी होने पर भी देवताओं का जीवन दीन दुखियों के सतत संरक्षण में लगा रहता है। तो विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। पुनः महासंग्राम छिड़ गया शंकर और जलंधर के बीच। दूसरी ओर विष्णु जलंधर का ही रूप धारण कर उसकी पत्नी वृंदा के साथ प्रेमालाप में डूबे। इधर जैसे ही विष्णु छलपूर्वक वृंदा को सती धर्म से डिगाने में सफल होते हैं, उसी क्षण उधर शंकर जलंधर का शीश काट देते हैं। जलंधर की मृत्यु का समाचार जैसे वृंदा को मिलता है, वह अपनी ध्यान शक्ति से विष्णु के कपट आचरण का रहस्य समझ लेती। श्राप देती है वृंदा विष्णु को कि जिस प्रकार कपटाचरण कर तुमने मेरा सतीत्व भंग किया तथा मेरा सुहाग छीना है, उसी प्रकार मेरा पति भी तुम्हारी पत्नी का अपहरण करेगा और तुम्हें पत्नी वियोग में आंसू बहाना पड़ेगा। अब इस प्रसंग में विष्णु का आचरण क्या है, नैतिक या अनैतिक, क्या कहेंगे इसे? उत्तर स्पष्ट है। अभी तक जो नैतिकता की परिभाषा की जाती रही है उसकी कसौटी पर विष्णु का आचरण अनैतिक है। पाप किया है विष्णु ने अबला वृंदा के साथ। पाप था तभी तो वृंदा ने श्राप भी दिया है। यदि नैतिकता अनैतिकता की हमारी यही परिभाषा रही, नीति और धर्म के बीच अंतर को हम ठीक से न समझ सके तो बड़ा अनर्थ होगा। तब तो धार्मिक अधार्मिक दिखेगा और अधार्मिक धार्मिक। फिर तो राम भी अपराधी हैं और कृष्ण भी। एकांत वन में अबला नारी शूर्पणखा का नाक कान कटवा लेना क्या क्षम्य है?
मादरेंद्र बाली को छिपकर मारना क्या राम के लिए पौरुष की पराजय नहीं है? मेघनाथ तथा रावण यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करना मेघनाथ तथा रावण के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करना क्या राम जैसे धर्मात्मा के लिए शोभा की बात है? सती साध्वी सीता की अग्नि परीक्षा के बाद भी विश्वासघात कर लक्ष्मण के द्वारा वन में उनका परित्याग करना ही राम की मर्यादा है क्या? ध्यानलीन शंभु का शीश काटना यहाँ तक कि कहाँ तक न्याय संगत है राम के लिए? इस श्रृंखला में विष्णु के द्वारा सती वृंदा के सतीत्व के अपहरण की बात भी आती। कृष्ण का तो कहना ही क्या है। जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक कृष्ण का जीवन इस छल कपट से भरा हुआ अशांत दिखाई देता है। गोपियों के साथ रास से लेकर महाभारत का युद्ध तक यदुवंशियों के संहार की योजना कृष्ण के अमर्यादित उच्छृंखल व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करती है। अमर्यादित उच्छृंखल इसलिए कि हमने व्यक्ति की कसौटी का ही जो आधार बनाया है, जो नीतियां रीतियां बनाई हैं, जो रूढ़ियां परंपराएं बनाई हैं समाज में, वे मात्र बाह्य हैं, बहिरंग हैं, स्वयं में सीमित तथा अपूर्ण हैं, व्यक्ति तथा समाज के क्षुद्र स्वार्थों पर आधारित हैं। व्यक्ति की अंतश्चेतना या समष्टि चेतना के साथ उसका कोई भी तालमेल नहीं है। व्यक्ति ने पूजा है भानु प्रताप को। चमत्कार पूर्ण भविष्यवाणी बोलने वाले छली एक तनु के समक्ष सम्राट झुके हैं। काल केतु जैसे क्रूर निशाचरों के बाह्य आचरण पर मुग्ध होकर समाज ने उसे अपनाया है। अनेक कालनेमी राम कथा, हवन, पूजन, यज्ञ यागादि के नाम पर समाज को ठगते रहे। व्यक्ति तथा समाज उनकी बाह्य वेशभूषा तथा कृत्रिम आचरण को समर्पित रहा है। साधु वेश में रावण सीताओं का अपहरण करते रहे हैं और समाज ऐसे छलियों को भी मान्यता देता रहा है। कभी कोई हनुमान किसी कालनेमी का बंडाफोड़ करता है, कभी कोई राम किसी रावण का नकाब उतारता है, परंतु ऐसे लोगों को समाज से टकराना पड़ता है, क्योंकि इनके आचरण में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे व्यक्ति तथा समाज की स्वार्थपूर्ण धारणाओं पर आघात पहुंचता है। समाज की युगों की स्वीकृति मान्यताएं चरमराने लगती हैं। अंततः सारा समाज इनके विरोध में एक स्वर हो जाता है। विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो या शिव हो, ये सभी समय समय पर समाज को झकझोरते रहे हैं, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित रहे हैं। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का बाह्य जीवन स्वरूपतः अनैतिक प्रतीत होता हुआ भी धार्मिक हो सकता है, तथा बाह्य वेशभूषा, आचरण आदि से आदर्श तथा नैतिक व्यक्ति का जीवन भी अधार्मिक हो सकता है। और इस विरोधाभास का कारण है धर्म को न समझना तथा नैतिकता को विपरीत समझना। कृष्ण आदर्श हैं समाज के लिए, वे परम शांत हैं, परम योगी हैं, परंतु कृष्ण को समझने के लिए धर्म और नीति के मर्म को समझना पड़ेगा। राम का आचरण आदर्श तथा मर्यादित है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विनाश शिव भले ही करवाएं, शिव का आचरण पूर्णतः धार्मिक है। हाँ, दक्ष द्वारा यज्ञ का समायोजन महत्तर कृत्य नैतिक होकर भी अधार्मिक है। इस सूक्ष्मता को समझने की आवश्यकता है। आज जीवन में धार्मिक नैतिकता का उदय होना चाहिए। धार्मिक हो जाए अंतःकरण तो अंतर्वीन की सुरलहरी प्राणों में समा जाए। रोम रोम झंझना उठे उस वीणा का तार बनकर, अंतर्निनाद की गूंज प्रकृति के पार परमात्मा में डूब जाए। एक छोटा सा जीवन की अमरता में समा जाए। प्रेम का छोटा सा कण प्रेम सिंधु में विलीन हो जाए, लड़खड़ाती लव अनंत ज्योति में खो जाए। ये हो सकता है, ये होता है, परंतु इसके लिए धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। नैतिकता, चरित्र या परंपरागत मान्यताएं धर्म के फूल हैं। धर्म के बिना ये सूख जाते हैं, ये बस कागज के फूल बनकर रह जाते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।